नमस्कार दोस्तों। क्या आपके जहन में यह सवाल कभी उठा है कि लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं या ईश्वर की पूजा करने का शुरुआत कब से हुआ। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि लोग ईश्वर का पूजा क्यों करते हैं। दरअसल पूजा का संबंध धर्म, संस्कृति और भगवान से है और कई धर्मों में पूजा की अनेक लंबी विधियां और कारण हैं। जैसे दक्षिण एशिया, हिंदू, बौद्ध और जैन, सिख इन चारों प्रमुख धर्म की जन्मभूमि है दोस्तों। जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म का जन्म दक्षिण पश्चिम में हुआ। इन धर्मों का अनुसरण खास तौर पर यरूशलेम, मक्का और मदीना में किया जाता है। इन सभी धर्मों में ईश्वर की अस्तित्व की धारणा है। वहीं सिख धर्म में अनुयायी गुरु की धारणा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन इन सभी धर्मों में पूजा और प्रार्थना पर अधिक विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, पूजा प्रार्थना की प्रथा आज भी मौजूद है। केवल हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों में जन्म केवल पिछले 2600 ईयर पुराना हुआ था, जबकि हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 4000 ईयर पुराना है और यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। दोस्तों, पूजा का उद्देश्य और महत्व को जानने के लिए हमें हिस्ट्री पीरियड में जाना होगा, क्योंकि वहाँ के लोग किस वजह से किसी अनजान शक्ति पर विश्वास रखने लगे। अगर हम बोले तो किस वजह से भगवान को पूजा करने का शुरुआत किया गया। दरअसल प्राचीन काल में प्राकृतिक आपदाओं और खतरों से बचने के लिए वहाँ के लोग किसी अनजान शक्ति पर विश्वास रखने लगे और उसी अनजान शक्ति को पूजा करने का शुरुआत किया गया। दोस्तों, जबकि उस समय मनुष्य घर में नहीं बल्कि जंगल में झुंड बनाकर रहते थे। दोस्तों, उस समय मनुष्य कुदरत का सीधा और बहुत प्रभाव पड़ता था और मनुष्य को जंगल की आग, भयानक ज्वालामुखी, तूफान, तेज बारिश, बाढ़ जैसी कई भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ा और इस वजह से मनुष्य के मन में इन सभी खतरों से बेहद डर पैदा हो गया। और दोस्तों, इन सभी खतरों से डरते हुए मनुष्य ने किसी अनजान शक्ति की कल्पना शुरू की और अपने बचाव के लिए इन शक्तियों को पूजा करने का शुरुआत किया गया। दोस्तों, दरअसल वैदिक काल में मनुष्य ने इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप जैसे अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, वर्ज देव का उपासना करने का शुरू हुई है। दोस्तों, इसी के साथ मनुष्य के भीतर अपनी सुरक्षा की भावना बढ़ती गई और धीरे धीरे प्राकृतिक के हर कण के प्रति एक आदर भी पैदा होता गया। इसी काल में पेड़, जमीन, नदियां, पहाड़, जानवर, सांप, पक्षी तथा अन्य सभी चीजों की आवश्यकता का केंद्र बनती जा रही थी। दोस्तों, जैसे जैसे हिंदू धर्म वैदिक काल से आगे बढ़ा, वैसे वैसे इस धर्म में कई देवी देवताओं की मान्यता बढ़ती गई। दोस्तों, इस समय तक पूजा के लिए 100 से भी ज्यादा नियम बन चुकी थी और इसी दौरान कई धार्मिक पुस्तक की भी रचना हुई और हिंदू धर्म में प्रारंभिक दौर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की धारणा का विकसित हुआ। दोस्तों, पूजा का शुरुआत किसी खास देवी या देवताओं को खुश करने के लिए हुआ था, ताकि देवी देवताओं की पूजा करके और उनको खुश करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। और दोस्तों, मनुष्यों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते थे। दोस्तों, दरअसल प्राचीन काल में राजाओं द्वारा अपनी प्रजा को बढ़ाने के लिए यज्ञ यज्ञ करवाया जाता था। दरअसल धार्मिक ग्रंथ में रामायण के अनुसार राजा श्री राम ने भी यह यज्ञ करवाया था और उनके द्वारा छोड़े गए घोड़े को उन्हीं के पुत्र लव कुश ने पकड़ा था और इसी वजह से पिता पुत्र में युद्ध हुआ था। दोस्तों, यज्ञ पूजा का ही एक हिस्सा है जिससे आज भी पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल की प्राप्ति इच्छा के बिना पूजा करना चाहिए। यह विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में सामने आया था, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उनका ही बात उपदेश श्रीमद् भगवत गीता में मौजूद है। दोस्तों, दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार सभी प्राणियों में जान होता है और मृत्यु के बाद पूर्व जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी कि जीवन मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक खास कर्म का हिस्सा बनती है और इस कर्म में सबसे ऊपर रहने वाली आत्माओं को जन्म मरण की मुक्ति मिल जाती है।
दोस्तों मुक्ति पाने के लिए पूजा ही मुख्य वजह है। दोस्तों इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया था। दोस्तों सद्गुरु को भगवान का दूत माना जाता है, जो हमारे बीच रहकर परमात्मा की राह दिखाते हैं। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सन्यासी भगवान का ही रूप होते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों में सद्गुरु को भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे ईसाई मसीह, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, शंकराचार्य, पैगंबर मोहम्मद और कई अन्य नाम शामिल हैं। दोस्तों सद्गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा मिलन के लिए राह दिखाते हैं, जिससे गुरु की भक्ति की बहुत महत्व है। इसलिए यह जरूरी है कि शिष्यों अपने गुरु को आदर करें। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।